एलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व कहा जाता है। इन्होंने 1850 के दशक में सिंधु घाटी स्थल पर उत्खनन कार्य करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन इस सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी नहीं दे पाए। इन्होंने पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर उत्खनन किया, लेकिन ये उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। तो और अगले थे हड़प्पा सभ्यता की वास्तविकता में खोज 1921 में सर जॉन मार्शल ने एएसआई के तत्कालीन निदेशक के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी इसकी खोज। हड़प्पा की खोज रावी नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिले में हुई थी। ठीक है। 1922 में राखला दास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई की। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है इसे। अब तक 1400 से अधिक सिंधु घाटी सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से 925 तो भारत में है और 475 पाकिस्तान में है। लगभग स्थल इसका अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान का मतलब अफगानिस्तान में है। लगभग 80% स्थल इसका सिंधु और विलुप्त सरस्वती नदी, जो विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, उसके तट पर पाए गए थे। ये मुंडीगाक और सोर्टगई, ये अफगानिस्तान में दो प्रमुख स्थल हैं। अफगानिस्तान के ये दो प्रमुख स्थल हैं, मुंडीगाक और सोर्टगई। ठीक है। पाकिस्तान में कहाँ मिले? बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में पाए गए थे। हमारे भारत में पाए गए थे जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 7 जगहों पर पाए गए। पंजाब पहले पाकिस्तान में था, अब नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जी तो हो गया। हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल, ये इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल मांडा नामक स्थान है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी के तट पर है। ठीक है। उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। और दक्षिण स्थान मांडा से 1400 किलोमीटर दूर है, यह देमाबार है, जो गोदावरी नदी के तट पर है, जो महाराष्ट्र में है। तो उत्तरी स्थल है मांडा और दक्षिणी स्थल है आपका देमाबार। और इसका हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थान पाकिस्तान में दशक नदी के तट पर सुतकागोंडोर है। इसका उत्तरी स्थल है मांडा, दक्षिणी स्थल है आपका देमाबार, पश्चिमी स्थल है सुतकागोंडोर और पूर्वी स्थान यूपी में हिडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। यह सुतकागोंडोर से 1400 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि पूर्वी स्थल जो यूपी में है, ये क्या है? आलमगीरपुर में है। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पास गई थी। ठीक है। अब है सरस्वती नदी सभ्यता, वो सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसमें क्या था? इसमें 80% स्थल वर्तमान सिंधु नदी और जो विलुप्त सरस्वती नदी के क्षेत्र में पाए गए थे। 80% स्थल सिर्फ सिंधु नदी और विलुप्त सरस्वती नदी के क्षेत्र में पाए गए थे। और इसका जो पहला शहरीकरण, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान पहली बार शहरों का उदय हुआ, इसलिए इसे प्रथम शहरीकरण कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि प्रथम शहरीकरण किसे कहा जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो शहरों का उदय हुआ था, उसे प्रथम शहरीकरण कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा, ये याद रखना है। हड़प्पा शहर के बाहर एक कब्रिस्तान पाया गया, इसके बाहर एक कब्रिस्तान पाया गया जिसका नाम है R37 का नाम था। हड़प्पा से देवी माँ की एक मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से मिला स्नान घर का उपयोग विशेष रूप से धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। और जब मोहनजोदड़ो में एक नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली। ठीक है। नाचती हुई लड़की की मूर्ति खोदी हुई मोम प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई गई थी।
उसने अपनी बाई बाई बाह पर यानी बाई हाथों पर उस पर 25 चूड़ियां का ढेर पहना हुआ था। मोहनजोदड़ो में एक लड़की नाचती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली। नाचती हुई लड़की कांस्य में वो खोई हुई मोम की प्रक्रिया से बनी हुई थी। उसने अपने लेफ्ट हैंड पर 25 चूड़ियों का ढेर पहना हुआ था। मोहनजोदड़ो में एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति जिसे पुजारी राजा कहा जाता है, इसकी प्रतिमा में माथे पर एक गोलाकार आभूषण के साथ एक रिबन यानी हैंडबैंड पहना हुआ था। यहाँ पे पशुपति की मोहर मिली। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं समझी गई क्योंकि इसमें सिंबलों का उपयोग किया गया था जो आज तक नहीं पढ़ी गई। इसकी लिपि में सिंबल का प्रयोग होता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, इसे याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के समय सन जॉन मार्शल का काल था जो 3250 बीसी से 2750 बीसी तक था। अब ये एक ग्राफ है जहाँ स्थान जो थे इनके खोजकर्ता और उन्होंने कब खोज की, और यहाँ नदी, ये यहाँ जो इसकी स्थिति ये कहाँ था और इसके महत्वपूर्ण खोज, ठीक है। तो पहला आपका हड़प्पा, ये दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था 1921 में, जो रावी नदी पे मिला था। जो रावी नदी कहाँ थी, ये थी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटोगोमरी जिला में, ठीक है। यहाँ पे अन्नागार, बैलगाड़ी, मनुष्य के शरीर के बनी बलुआ पत्थर की मूर्ति मिली। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, जो सिंधु नदी के तट पर पाया गया था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लड़काना जिले में मिला था, ठीक है। इसमें विशाल विशाल स्नानघर, अन्नागर, काशी की नर्तकी जो नाचती हुई लड़की की प्रतिमा मिली थी, वो पशुपति मोहर और एक दाढ़ी वाला आदमी मिला था। तो नेक्स्ट है चन्नूदड़ो, इसने गोपाल मुजमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में, सिंधु नदी के पास मिला था सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यहाँ मनके बनाने की दुकान मिली थी। यहाँ से मनकों का साक्ष्य पाए गए थे, मनकों के। और यह कालीबंगन में ये घोष ने की थी, घोष बीबी लाल 1953 में। ये घग्गर नदी के पास राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में मिला। यहाँ अग्निवेद का ऊंट की हड्डी और हल के साक्ष्य मिले। है सुतकांगोडोर में जिसकी खोज स्टीन ने की थी 1929 में, ये दासक नदी के पास पाया गया था। ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र के किनारे मिला था। और ये है यहाँ पे मकरान समूह के किनारे मिला था। सुतकांगोडोर ये स्टीन ने 1929 में इसकी खोज की थी, दासक नदी के पाकिस्तान में मिला था। इसके यहाँ हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र भी था। ये इनके केंद्र बिंदु था यहाँ पे इनका। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच के व्यापार का केंद्र बिंदु कहाँ पाया गया था, सुतकांगोडोर में। लोथल ये जहाँ ये आर राव ने यानी राजनाथ राव ने इसकी खोज 1953 में की थी। ये भोगवा नदी के निकट पाया गया था। ये गुजरात अहमद जिला में। इसमें मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, अग्निवेदिका और शतरंज का खेल के साक्ष्य कहाँ मिले थे, लोथल में, ठीक है। लोथल ये बंदरगाह था। ये धौलावीरा है, बनावली है, आलमगीरपुर है और ये आमरी है। इनके ये रविन्द्रनाथ सिंह बिष्ट, यज्ञदत्त शर्मा है, SG मजदूर, ये सब आपको देख लेना है, लिख लेना है। तो अब मैं आपको शुरू से दिखा दे रहा हूँ, तो इसे वीडियो को रोक के अपने नोट्स बना लो।